सो यस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सोहेल शर्मा एंड आज हम अपनी एक नई वीडियो फिटनेस के ऊपर लेके आए हैं। कल हमने ब्रीफ किया था अपने चैनल के बारे में कि हमारे चैनल में क्या क्या चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि पहना या पैसा कमाना, रहना सहना, इन सब से ऊपर हमारी हेल्थ है। हम बचपन से सुनते आए हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, तो फिटनेस से ऊपर आई डोंट थिंक सो कि कुछ होगा। तो आज हम बात करेंगे फिटनेस के ऊपर, राइट। दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ वीडियो। ये देखने के बाद ना आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि हमें वो बताएगा तब हम खाएंगे, तब हम लगाएंगे, तब हम अपना बॉडी मेंटेन कर पाएंगे। तो दिस इज़ बेसिकली जब आप फिटनेस के ऊपर आते हो ना, तो आपको सबसे पहला जो वर्ड सुनने को मिलता है वो होता है कैलोरीज़। कि कैलोरीज ज़्यादा हो गई, कम होगी, कैलोरी डेफिसिट कर ली, कैलोरी गेन कर ली, कैलोरी लॉस कर ली एंड ऑल द थिंग। व्हाट इज़ कैलोरी? कैलोरी इज़ सिंपल अ मेजर ऑफ हीट और एनर्जी, दैट्स इट। एनर्जी का एक मेजर है, राइट। हीट का एक मेजर है कैलोरी, राइट। तो फूड कंटेन्स द एनर्जी वी पुट इन आवर बॉडी। हम अपने बॉडी में जब खाना खाते हैं तो एनर्जी आती है, राइट। तो वो हम कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं और हमारी जो बॉडी एनर्जी स्टोर करती है, इट इज़ टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फैट। जब एक्सेस कैलोरीज, एक्सेस एनर्जी हमारे बॉडी में रहेगी तो वो बॉडी फैट बन जाती है। तो वो बॉडी फैट या उस एनर्जी को, उस कैलोरीज को बर्न करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं या हम अपनी डेली रूटीन ऐसी करते हैं जिसमें हमारी फिज़िकली एंगेज रहें, एक्टिव रहें, जिससे हमारी कैलोरीज बर्न होती रहे, राइट। तो आज के डेट में हर बंदे ने या तो गेन करना है या लॉस करना है, राइट। बिकॉज हार्डली 10% लोग आज फिट होंगे, 90% आर अनफिट। बिकॉज खाना पीना, रहना सहना, वी नो कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे बहुत अलग तरह का खाना पीना है, दैट इज़ अनहेल्दी, दैट इज़ अनफिट, राइट। अनफिट फॉर आवर बॉडी, राइट। सो ईटिंग लेस और एक्सरसाइजिंग मोर, इनमें से क्या चूज़ करना पड़ेगा कि हम लाइक हेल्दी रहें? मेरा मानना है डोंट गो फॉर एनी ऑफ दीज। मोर ऑफ्टनली अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कम्बिनेशन, ईटिंग और एक्सरसाइजिंग, दोनों का कम्बिनेशन आपको प्रॉपर करना पड़ेगा अगर आप अपने बॉडी को प्रॉपर हेल्दी एंड वेल्दी रखना चाह रहे हैं, राइट। सो कैलोरी डेफिसिट चार्ट, एक चार्ट बनता है। कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? जब हमने हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम जब सारी चीज़ें करने लग जाते हैं, दैट इज़ कैलोरी डेफिसिट, राइट। अब 1 किलो जो हमारा बॉडी फैट है उसमें 7700 कैलोरीज होती हैं। 7700 कैलोरीज 1 किलो बॉडी फैट में। और डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेडिकली प्रूवन लूजिंग वेट एट अबाउट 0.5 और 1 kg, यानी आधा से 1 किलो पर वीक अगर आप बॉडी फैट अपना रिड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ सस्टेनेबल, राइट, दैट इज़ सेफ़। वो सेफ़ और सस्टेनेबल रहेगा अगर आप आधा से 1 किलो 1 वीक में कम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कम ना करें, बिकॉज वो आपकी हार्ट रेट को, आपके मेटाबॉलिज्म को, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा, राइट। तो आधा किलो 1 किलो आप एक हफ्ते में गिर लीजिए, दैट इज़ परफेक्टली फाइन फॉर यू। तो आज की इस वीडियो में हम अपना कैलोरी डेफिसिट चार्ट के बारे में बताएंगे, जिसमें लुक देयर इज़ अ सर्टेन पॉइंट। हम आज अपने लेवल पे एक देखेंगे कि हमें मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी चाहिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। जैसे अब मैं हूँ, मुझे ऐसा ही रहने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। अगर मुझे इससे डाउन अपनी फैट गिरनी है तो मैं डेफिनेटली कैलोरीज रिड्यूस करूँगा। अगर मुझे यहाँ से अप जाना है, अपने मसल्स अप करने हैं, तो डेफिनेटली कैलोरीज अप करूँगा, राइट। सो कैलोरी डेफिसिट चार्ट आज हम सीखेंगे कि वो हम कैसे बना सकते हैं।
विदाउट बीइंग इंडिपेंडेंट, राइट। किसी पे डिपेंड होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और दिस इज़ बेसिकली फॉर 90% उन बंदों के लिए जो सिर्फ बेसिक फिटनेस रखना चाह रहे हैं। बेसिक फिटनेस, उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जब खेलेंगे वो डेफिनेटली अपना पीटी लेंगे, पर्सनल ट्रेनिंग्स लेंगे। ये बेसिकली उन 90% पीपल के लिए है जो थोड़ा बहुत फिज़िकली या एंगेज रहते हैं और घर पे बैठ के अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, और थोड़ा बहुत हफ्ते में 1 बार 2 बार जिम जाके अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं या वेट प्लस करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहली टर्म CDC में, कैलोरी डेफिसिट चार्ट में यूज़ होती है, दैट इज़ BMR, दैट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट, राइट, यानी बेसिक। तो जब आप अपना BMR निकालेंगे, उसके कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं, कुछ फंडाज होते हैं। अब अगर मेन के लिए मैं BMR का फॉर्मूला यूज़ करूं तो दैट वुड बी 10 इंटू योर वेट विच इज़ इन kg, 10 इंटू योर वेट। आप इसको प्लीज़ पॉज करके किसी तरह वापस से रिपीट करके सुन लेना, बिकॉज आई डोंट हैव मच सोर्सेज कि मैं आपको लिख के बता सकूं। शायद इन केस इन फ्यूचर मेरे पास सोर्सेज हो तो मैं लिख के आप लोगों को बता सकूं, बट फॉर नाउ प्लीज़ मैनेज। मेन के लिए BMR निकालने का यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट निकालने का आपका फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ 10 इंटू योर वेट इन kg प्लस 6.25 इंटू हाइट विच इज़ इन सेंटीमीटर्स। इसको आपने माइनस करना है। 5 इंटू एज इंटू ईयर्स, एज आपकी ईयर्स में माइनस कर रहे हो आप, माइनस 5 इंटू ईयर्स प्लस 5, दैट इज़ फॉर मेन। अगर आप वीमेन के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाह रहे हैं BMR, तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहता है, विच इज़ 10 इंटू वेट विच इज़ इन kgs प्लस 6.25 इंटू हाइट विच इज़ इन सेंटीमीटर्स माइनस 5 इंटू एज विच इज़ इन ईयर्स माइनस 161, दैट इज़ फॉर वीमेन। तो मेन और वीमेन में, मेन में BMR निकालने का एंड में +5 कर रहे हो, वीमेन में आप -161 कर रहे हो, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, दैट्स इट। बाकी दोनों फॉर्मूलाज सेम रहेंगे। अब BMR बेसिकली होता क्या है? BMR इज़ नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी बर्न्स एट रेस्ट, जब आप रेस्ट पे हो। लाइक इफ़ यू डिड नथिंग बट ले इन बेड ऑल डे, आप सारा दिन बेड पे हो, आपने कुछ नहीं किया, दैट इज़ योर BMR। आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया, आप आराम कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ योर BMR। अब अगर मेरे जैसे ने अपना BMR निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? 10 इंटू वेट विच इज़ माई 68, 10 इंटू 68 प्लस 6.25 इंटू 167, 167 इज़ माई हाइट इन सेंटीमीटर्स, माइनस 5 इंटू 29, 29 is my age, 29, 30 whatever it is, minus 5 into 29 plus 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट वुड बी समवेयर अराउंड 1583.75, ऐसा कुछ मेरा BMR निकलेगा। BMR इज़ जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बेड पे आराम कर रहा हूँ, दैट इज़ माई BMR, राइट। तो हमारा इससे हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज देखेंगे। मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं कि हमने अपना वेट यहीं पे मेंटेन करना है, जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे मेंटेन करना है, दैट इज़ अवर मेंटेनेंस कैलोरीज, राइट। तो उसको निकालने का क्या फैक्टर होता है, दैट इज़ BMR इंटू एक्टिविटी फैक्टर। व्हाट इज़ एक्टिविटी फैक्टर? वो अलग अलग होता है। जैसे कोई बंदे 8 घंटे का काम कर रहे हैं, कोई बंदे कितने टाइम का काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो आपका एक्टिविटी फैक्टर निकालेगा। वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, वो आपको अलग अलग साइट से मिल जाएगा कि आपके एक्टिविटी फैक्टर क्या है, विच इज़ 1.5, 1.85, 2.2, 2.4, ये सारे एक्टिविटी फैक्टर होते हैं। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जैसे सेडेंटरी होता है, सेडेंटरी में सिटिंग मोस्ट ऑफ द डे, कोई स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज नहीं होगा, आप मोस्टली बैठे हो आराम से, दैट इज़ सेडेंटरी में 1.55 का एक्टिविटी फैक्टर आता है आपका। देन योर मॉडरेट एक्टिव होता है, मॉडरेट मतलब लिटिल एक्टिव। देन योर विगोरसली एक्टिव, यानी अच्छा खासा एक्टिव हो आप। देन योर एक्सट्रीमली एक्टिव में आ जाता है, जैसे मॉडरेट एक्टिव जॉब है आपकी, वॉकिंग कर रहे हो ऑल टाइम या
फिज़िकली एंगेज हो आप, जैसे हमारे भाई बंधु हैं जो सारा दिन लाइक दिहाड़ी करते हैं या फिज़िकली लगे रहते हैं ना। एक होती है जो आपके ठीक है दैट्स अ बेसिक ऑफिस जॉब, बैकएंड पे बैठे हो, आराम से बैठे हो ना, तो वो आप मॉडरेटली एक्टिव में आ सकते हो, नॉट एक्सट्रीमली एक्टिव है, मॉडरेटली एक्टिव में आ सकते हो। जो हमारा एक्सट्रीमली एक्टिव है उसमें हम उन चीज़ों को लेंगे जो बंदे दिहाड़ी कर रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, हर टाइम वो फिजिकली एंगेज रह रहे हैं, दैट इज़ मॉडरेटली एक्टिव एंड दैट वुड बी 2.4। अब मेरा BMR कितना आया था 1583.75, अब उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2.4 से, बिकॉज आई एम क्वाइट एक्सट्रीमली एक्टिव, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक एटलीस्ट काम कर रहा होता हूँ, तो वुड बी एक्सट्रीमली एक्टिव। तो 1583.75 इंटू 2.4 अगर मैं करूँगा तो 3801 ये 3801 जो मेरा आया, दिस इज़ माई टोटल मेंटेनेंस कैलोरीज, राइट, TMC। तो ये वो चीज़ है। अब अगर मैं 68 पे हूँ, इतनी फैट लेके 12% 10% बॉडी फैट लेके अगर मैं 68 पे हूँ, अगर मुझे यहीं रहना है तो मुझे 3801 कैलोरीज इनटेक करनी है। अगर मुझे रिड्यूस करना है तो 500 कैलोरीज इससे मैं कम कंज्यूम करूँगा। तो 3801 माइनस 500 इज़ 3301, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3300 कैलोरीज मैं इनटेक करूँगा अगर मैं 500 कैलोरीज पर डे रिड्यूस करना चाह रहा हूँ। अगर मैं 700 रिड्यूस करना चाह रहा हूँ तो वो डेफिनेटली 38 में से रिड्यूस हो जाएंगे, 31 रह जाएगा। अगर मैं 68 से 75 तक जाना चाह रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं अपनी कैलोरीज प्लस करूँगा। 3800 मेरी बेसिक है तो मैं जाऊँगा 43 पे, जाऊँगा 4500 पे जाऊँगा, राइट। तो हमने एक चीज़ स्टार्टिंग में बोली थी कि 7700 कैलोरीज इज इक्वल टू 1 किलो ऑफ बॉडी फैट। आपके बॉडी फैट का जो 1 किलो है वो आपकी 7700 कैलोरीज रहती हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे डेफिनेटली प्लस माइनस रहता है। और हमारा एम क्या था? आधे से 1 किलो पर वीक गिरना, हर हफ्ते आधे से 1 किलो गिरना। अब अगर मैं 500 कैलोरीज पर डे गिर रहा हूँ तो 7 दिन में यानी एक हफ्ते में मैं 3500 कैलोरीज गिर रहा हूँ। अगर मैं 700 कैलोरीज पर डे गिर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं 4900 कैलोरीज पर वीक गिर रहा हूँ। 4900 कैलोरीज मीन्स वो आधे से थोड़ा सा ऊपर केजी मैं गिर रहा हूँ हर हफ्ते, विच इज़ फाइन, सस्टेनेबल, सेफ। और इतना ही आप स्टार्टिंग में रिड्यूस करो, इससे ऊपर रिड्यूस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली क्रक्स शेल क्या है इस वीडियो का? फूड कैलोरीज माइनस एक्सरसाइज कैलोरीज इज इक्वल टू नेट कैलोरीज। यानी कि आप जितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो और फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो एक्सरसाइज करके जितना बर्न हुआ, फूड से हमने जितना गेन किया, उसको माइनस करके हमारा नेट कैलोरीज आ जाएगा। अब मेरा नेट कैलोरीज क्या था? 3801। अगर मैंने गेन करना है तो डेफिनेटली 500-700 कैलोरीज एक्स्ट्रा लूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे लोगों को होता है कि अब जैसे नाइट को आपने बाउल ऑफ आइसक्रीम ले लिया कि 400 कैलोरीज का तो है, क्योंकि वो ऑनलाइन सब कुछ पड़ा है कितने कैलोरीज का कितना नहीं, आप वहाँ से देख लेना, यहाँ पे इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर 400 कैलोरीज का आपने एक बाउल ले लिया, आपको होगा कि 400 कैलोरीज है, कोई बात नहीं, 1 घंटा मैं एक्सरसाइज कर लूँगा, तो वो वहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। वो 400 कैलोरीज के लिए मैं एक्सरसाइज कर लूँगा। दैट इज़ नॉट द केस, सॉरी। आपको खाना पीना जो है दैट वुड बी गुड, योर चॉइस ऑफ फूड शुड बी गुड। आप कार्ब्स कितने लेंगे, आप प्रोटीन कितना ले रहे हो, आप हेल्दी फैट कितना ले रहे हो, दिस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग योर डाइट चार्ट और समथिंग लाइक दैट। जब भी आप अपना डाइट चार्ट बना रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी कि आप कार्ब्स, फैट और प्रोटीन कितना ले रहे हो। बेसिकली अगर आप गेन करना चाह रहे हो तो हाई प्रोटीन डाइट पे आप रहना चाह रहे हो, तो नॉनवेज अगर आप खा लेते हो तो यू मस्ट हैव फिश और चिकन ट्वाइस अ वीक और ऑन अल्टरनेट डेज, ऐसा कुछ ले सकते हो। दैट विल बी फाइन फॉर यू। यू कैन गो फॉर एग्स, ब्रोकली इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, यू कैन टेक इट वेदर यू आर वेज और नॉन वेज, वट एवर। तो इसके अलावा यू कैन गो फॉर सीरियल्स, यू कैन गो फॉर हेल्दी फैट्स, ड्राई फ्रूट्स। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने डाइट में ऐड कर रहे हो दैट वुड बी फाइन फॉर यू। एंड येस, अगर किसी को ऐसे डाइट चार्ट चाहिए होगा, पहले आप अपना
टोटल नेट कैलोरीज मेरे को बताओगे कि मेरा 3801 बन रहा है, अब मेरे को इसमें से रिड्यूस करना है, तो मैं कितना रिड्यूस करूं उसके अकॉर्डिंग मेरे को डाइट चार्ट बना दूं। मेरा 3800 बन रहा है, मेरे को गेन करना है, तो मैं क्या चीज़ लूँ जिससे गेनिंग हो जाए। ये सारा कैलकुलेशन और फार्मूलाज जो करके लाएगा, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट टू देम। आप मेरे से जब मर्जी डाइट चार्ट ले सकते हो, लेकिन ये सारी वीडियो देख के फार्मूला चेकआउट करके कैलकुलेट करके देन कम टू मी, देन आई कैन डू। तो सबसे बड़ी बात है इस टाइम पे कि ट्रेनिंग्स और फूड, आपकी डाइट, दोनों चीज़ें आपकी इक्वली नहीं कह सकते, 70-80% इज़ योर डाइट, बट आपको ध्यान दोनों पे देना पड़ेगा। यू कान से कि मैं सिर्फ डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ तो मैं लूज़ या गेन कर सकता हूँ, या आप बोलोगे मैं सिर्फ एक्सरसाइज डेली कर रहा हूँ तो मैं इन चीज़ों पे कर सकता हूँ। दिस इज़ द मंत्र टू गेन और लूज़ सीरीज़ कैलोरी डेफिसिट चार्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जिससे आप प्लस और माइनस कर सकें। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज़ इट फॉर नाउ, आज के लिए। इसके अलावा अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, HIIT ट्रेनिंग्स होती है, जैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स होती हैं, आजकल काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं, हम करते आ रहे हैं वो ट्रेनिंग्स। हर बंदा करता है, बर्पीस हर बंदा करता है, प्लैंक हर बंदा करता है, फ्लटर किक्स हर बंदा करता है, या माउंटेन क्लाइंबिंग हर बंदा करता है। हर एक बंदे को इन चीज़ों का पता होता है, बट वी डोंट नो। कई बार टर्म्स ऐसी कम्बसम यूज़ हो जाती हैं। HIIT लगता है हर एक को कि पता नहीं व्हाट्स गोइंग ऑन, तो ऐसा नहीं है। It's a very easy and simple thing. Don't make it so cumbersome. आप जब इधर उधर से चीज़ें उठा के यूट्यूब से या गूगल से उठा के चीज़ें देखते हो, समझते हो, तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाते हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि बेसिक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, मंत्रा क्लियर कर दिया है कि आपको गेन करना है, आपको लूज़ करना है, तो आपको कैसे करना है, राइट? तो आप उसी तरीके से चलोगे। आप अपना फार्मूला कैलकुलेट करके आप अपनी नेट कैलोरीज चेक करेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपको गेन करना है या आपको लूज़ करना है, आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी सारी चीज़ें करेंगे, राइट? तो अगर किसी को डाइट चार्ट का कोई कंसर्न हुआ, आप मुझे अपना नेट कैलोरीज बता के अपना डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। सो फॉर नाउ दैट्स इट, पीस आउट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, रिलीजन लेटर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।